Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ वर्ड क्लासेस स्टार्ट किया था राइट एंड उसमें हमने एक ट्री मीन्स वन ब्रांच और उसके ब्रांच के नीचे हमने बहुत सारे अम्ब्रेलास किए थे एंड अम्ब्रेला में हमने क्या लिखा था, हमने पार्ट ऑफ स्पीच लिखा था राइट। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब क्या होता है कि आप जो सेंटेंस रीड कर रहे हो, जो सेंटेंस आप बोल रहे हो, उसमें बहुत सारे स्पीच है राइट, बहुत सारे उसमें स्पीच है। सपोज आप एक सेंटेंस बोल रहे हो, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, सो आई है सी लेट मी सो यस सी आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। अभी आई है, ये क्या है, प्रोनाउन। वॉन्ट हेल्पिंग वर्ब, टू कनेक्ट वर्ड, गो वर्ब है, स्कूल नाउन है। सो एक ही सेंटेंस में कितने सारे स्पीच छुपे होते हैं वो हमें लर्न करना है। सो देर आर 9 टाइप ऑफ स्पीचेस, ओके 9 स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, 9 है, ये आपको याद रखना है। ओके सो स्पीच, नाउ व्हाट इज स्पीच वी विल लर्न ओवर हियर। Whatever we speak is called speech. I told you, हम जो भी बोल रहे हो, what is this? This is speech. ये speech है। While speaking, we use sentences which are made up of meaningful words. Yes, जब हम बोलते हैं वो sentences कुछ means while we speaking we use sentences which are made up of meaningful words. Yes, जब भी हम बोलते हैं, कोई भी एक sentence बोलते हैं, तब उसमें कितना सारा हम स्पीच यूज़ करते हैं और वो सब जो वर्ड्स होता है, एक एक वर्ड मीनिंगफुल होता है। उसमें जितने भी सारे वर्ड्स है, सभी वर्ड्स एक एक मीनिंगफुल होता है। द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एड अप टू गिव मीनिंग टू द सेंटेंस। यस, द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एड अप टू गिव मीनिंग टू द सेंटेंस। यस, कोई भी आपको वर्ड में कोई भी वर्ड्स दिए है, वो वर्ड्स कुछ ना कुछ मीनिंग देते हैं। कोई भी सेंटेंस में आपको कोई भी वर्ड दिखता है, वो वर्ड का कुछ ना कुछ तो मीनिंग होता ही है। ईच वर्ड इन अ सेंटेंस डज अ सर्टन जॉब। यस, सभी एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड यूज़ होते हैं सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनका सर्टन जॉब होता है। जॉब मतलब कि वो सर्टन उनका काम होता है। अभी देखो हेल्पिंग वर्ब है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस अगर बनाएंगे तो उसमें कुछ मीनिंग घूम जाएगा राइट। सो सभी वर्ड्स के अलग अलग इम्पोर्टेंस है सेंटेंस में, ये आपको याद रखना है। देन वर्ड क्लासेस, और you can say parts of speech, both are same. So word classes, according to jobs done by different words in speech, they have been classified into 9 kinds. I told you before also, there are 9 parts of speech. 9 parts of speech है according to the job done by different words in speech. Yes, सबके अलग अलग काम है एक सेंटेंस में, सब अलग अलग रोल प्ले करता है, सब अलग अलग उसका डिफरेंट मीनिंग होता है एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू 9 काइंड्स। वो 9 काइंड्स में क्लासीफाई होते हैं। दिस 9 काइंड आर एज अंडर, कौन से है, नंबर 1 नाउन, 2 प्रोनाउन, 3 डिटर्मिनर्स, 4 एडजेक्टिव्स, 5 वर्ब्स, 6 adverbs, 7 preposition, 8 conjunction, 9 interjection। ये सभी का अलग अलग रोल होता है सेंटेंस में। सेंटेंस में ये 9 क्लास एक साथ नहीं आते, समटाइम्स एक साथ आते हैं और समटाइम्स एक साथ नहीं आते, बट इसमें से कुछ ना कुछ तो होता है। या तो नाउन प्रोनाउन होते हैं, या तो नाउन एडजेक्टिव होते हैं, नाउन वर्ब होते हैं, लाइक दिस। ओके, आप जैसे ही रीड करोगे, हमें अभी ये
9 क्लासेस के बारे में जानना है, नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिनर। सी यहाँ डिटेल में नहीं दिया गया है, आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है, सपोज व्हाट इज नाउन इज गिवन ओवर हियर, इनका जो डीप है वो आपको और भी आगे जैसे हम बढ़ेंगे ऐसे आगे आगे चैप्टर्स आएंगे डीप में लर्निंग, बट राइट नाउ ओनली यू टू रिमेंबर द मेन थिंग दैट इज नाउन, pronoun, determiners, adjectives, verbs, adverbs, preposition, conjunction and interjection। ये 9 क्लासेस आपको याद होने चाहिए। और मैं जब भी वीडियो कॉलिंग में मतलब लाइव क्लास में आऊँगी या तो मैं आपको सरप्राइजिंगली कॉल करके पूछ सकती हूँ। गॉट इट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन। नाउन से आप सभी फैमिलियर हो, राइट? नाउन आर नेमिंग वर्ड्स यूज्ड टू नेम पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग। यस, नाउन क्या है? वो नेमिंग वर्ड है। व्हाट आर नाउन? दैट आर नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड में अंडरलाइन करना, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड यूज्ड टू नेम पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग। यस, नाउन हमें क्या बताता है? पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल्स का नाम या तो कोई थिंग्स का नाम बताता है। एनिमल्स में बर्ड्स भी इंक्लूडेड है बच्चों। आप ऐसा मत सोचना एनिमल्स मतलब सिर्फ डॉग, कैट, लायन, टाइगर। नो, बर्ड्स के लिए भी हम इट का ही यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो इन एनिमल्स एंड बर्ड्स, वो भी वन टाइप ऑफ नाउन है। सो विवेक एंड विमला आर नेम्स ऑफ पर्सन। यस, विवेक और विमला ये पर्सन के नेम है। सो विवेक और विमला क्या है? नाउन है। दिल्ली एंड मुंबई आर नेम्स ऑफ प्लेसेस। दिल्ली और मुंबई वो किसका नाम है? प्लेस का नाम है। सो दिल्ली और मुंबई क्या है? नाउन। अ बुक एंड अ पेन आर नेम्स ऑफ थिंग्स। यस, बुक और पेन ये दोनों थिंग्स के नेम है, कोई एक चीज़ है। ओके, तो ये बुक और पेन क्या है? नाउन है। अ डॉग एंड अ काउ आर नेम्स ऑफ एनिमल्स। डॉग और काउ ये किसका नाम है? एनिमल का नेम है। दैट मीन्स डॉग एंड काउ आर नाउन। ये आपको याद रखना है। इन अबाउट सेंटेंसेस द वर्ड्स विवेक, विमला, दिल्ली, मुंबई, बुक, पेन, डॉग एंड काउ आर ऑल नाउन। ये सभी नाउन है। सो ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज नाउन। आपको सिर्फ 4 थिंग्स याद रखने, ये सभी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। सभी डेफिनेशन आपको अच्छे से नोटबुक में लिखना है और फिर आपको लर्न करना है। सो व्हाट आर नाउन? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स यूज्ड टू नेम पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। गॉट इट? डन? अभी आपको ये क्लियर हो गया व्हाट इज नाउन? ओके, so now we'll move to pronoun. Now, what are pronoun? Pronouns are words that are used instead of nouns to avoid their repetition. Means noun की जगह पे हम pronoun use करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको noun का जो repetition है वो हमें नहीं करना है। For example, see, यहाँ ही देखो एग्जाम्पल में, विवेक इज अ टॉल बॉय। फिर मैं बोलूँ विवेक प्लेस बास्केटबॉल, विवेक गो टू होम, विवेक इज कमिंग। मुझे विवेक विवेक बार बार नहीं बोलना है। सो वॉट आई विल यूज? आई विल स्टॉप द रिपीटिशन ऑफ नाउन। ये जो विवेक विवेक है मैं ये स्टॉप कर दूंगी, मैं रिपीट नहीं करूंगी। बट इन प्लेस ऑफ विवेक आई विल पुट प्रोनाउन। मैं प्रोनाउन रख दूंगी। यू नो दैट गर्ल्स के लिए हम शी का यूज़ करते हैं, बॉयज़ के लिए हम ही का यूज़ करते हैं, और कोई भी चीज़ है, थिंग्स है, उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। सो ये आपको माइंड में रखना है। वेन एवर यू आर राइटिंग सम, अगर आपको सी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ, मैंने आपको डॉग पर एक ऐसे लिखने दिया, आप लिखो, देन आप क्या लिखोगे? अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, राइट? अ डॉग हैज़ 4 legs. अ डॉग आर जनरली ऑफ वाइट और ब्लैक कलर, ऐसे आप लिख सकते हो, राइट? पर अ डॉग क्यों लिखूँ? मैं एक बार ए डॉग लिखूँगी, बार बार मैं ए डॉग नहीं लिखूँगी, उसके जगह मैं इट का यूज़ कर लूँगी, बिकॉज इट इज़ अ एनिमल। अब जब भी एनिमल्स का नेम लिखते हो, कोई थिंग्स का नेम लिखते हो, बर्ड्स का नेम लिखते हो, तब आपको इट यूज़ करना होता है, राइट? सो प्रोनाउन किसके लिए यूज़ होता है? नाउन की जगह पे। वाई? टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। आपको ये याद रखना है। प्रोनाउंस आर द वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वो
नाउन के प्लेस में यूज होता है। आपको देखो डेफिनेशन लर्न करना हो ना तो आपको क्या करना है, पहले आपको तो अच्छे से वो समझना पड़ता है, देन ओनली यू कैन लर्न बाय हार्ट। सो सी प्रोनाउंस आर द वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वो ऐसे प्रोनाउन ऐसे वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं, दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। वाई? टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। उसका जो रिपीटेशन है उन्हें अवॉइड करने के लिए हम नाउन का प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके, ये आपको माइंड पे रखना है। सो विमला डांस्ड वेल, शी वॉन द फर्स्ट प्राइज। मुंबई इज अ लार्ज सिटी, इट हैज़ अ सीपोर्ट ऑल्सो। यस, अभी प्लेसेस का नाम है, थिंग्स का नाम है, एनिमल्स बर्ड्स का नाम है, तो उसमें आपको इट का ही यूज करना है। ओके, इन अबाउ सेंटेंसेस द वर्ड ही शी इट आर प्रोनाउन। यस, आपको याद रखना है प्रोनाउंस किसे कहते हैं, ही शी इट को प्रोनाउंस कहते हैं। ओके ओके, सो नाउ प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ कम्स डिटरमिनर्स। व्हाट आर डिटरमिनर्स? Determiners are words that explain the type of reference regarding the noun that follows them. Yes, जो नाउन है उसका रेफरेंस दिखाता है, मतलब नाउन अकेला है या उसके साथ बहुत सारे हैं, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल देखो तो आपको पता चलेगा। अ फार्मर हैड ग्रोन क्वाइट ओल्ड। सो फार्मर है वो थोड़ा बूढ़ा हो चुका है। इन्फिनाइट रेफरेंस, इन्फिनाइट मतलब एक ही, फार्मर मतलब एक ही फार्मर की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा बोलूँ फार्मर हैड ग्रोन क्वाइट ओल्ड, तो उसमें कितने फार्मर है वी डोंट नो, बट मैं अ फार्मर बोला मैंने, मीन्स एक ही फार्मर। ए बुक मीन्स एक ही बुक, अ पेंसिल मीन्स एक ही पेंसिल। इधर स्पेसिफिक हो गया, आइडेंटिफाई करता है कि एक ही है, इन्फिनाइट रेफरेंस है। देन ऑल लिविंग बींग्स आर मॉर्टल। ऑल लिविंग बींग्स, मैं लिविंग बींग्स के बारे में बात करूँ पर किसके? ऑल, न्यूमरल रेफरेंस। यस, यहाँ मुझे नंबर दिखा रहे, कितने? तो सभी। अभी मुझे आप यहाँ सब बैठे हो तो मैं एक एक का नाम नहीं लूँगी, मैं आपको ऐसा बोलूँगी एवरीवन स्टैंड अप, ऑल ऑफ यू स्टैंड अप, मैं ऐसा बोलूँगी। मैं ऐसा एक नहीं बोलूँगी वेद स्टैंड अप, अगम स्टैंड अप, ऐसा नहीं बोलूँगी। मैं क्या बोलूँगी? ऑल ऑफ यू स्टैंड अप, मतलब सभी आप खड़े हो जाओ। दैट मीन्स आपको समझना है, मैडम ऑल बोला मतलब मैडम ने सबको बोला। सो इट शोज अ नंबर। अभी कितने नंबर है वो पता नहीं, बट ये बोला मैंने सबको है, राइट। माई सिस्टर इज फॉन्ड ऑफ ज्यूसी फ्रूट। माई पोजेशन रेफरेंस, पजेसिव दिखाते, मेरी सिस्टर, माई, कोई भी आप, मेरी पेन, माई पेंसिल, राइट। माई पेंसिल इज विथ यू, आपके पास है पेंसिल बट है तो मेरी, इट शोज अ पोजेशन। सो व्हेनेवर ऐसे कुछ आपको दिखे अ, ऑल, माई, तो वो क्या है? डिटरमिनर्स है, राइट। आपको क्यों? क्योंकि वो रेफरेंस दिखाता है, आपको क्लैरिफाई करता है। ए फार्मर मतलब एक ही, ऑल मतलब सभी, माई मतलब मैंने एक पोजेशन दिखाया मेरा। ओके, सो ये आपको याद रखना है। इन द अबाउ सेंटेंसेस द वर्ड ए, ऑल एंड माई आर डिटरमिनर्स दैट शोज द टाइप ऑफ रेफरेंस रिगार्डिंग द नाउन। यस, नाउन के रेफरेंस दिखाते हैं, फार्मर, लिविंग बींग एंड अंकल रिस्पेक्टिवली, राइट। ओके, सो डिटरमिनर का भी इजी है। द वर्ड दैट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है? तो टाइप ऑफ रेफरेंस, पर किसके बारे में? रिगार्डिंग द नाउन दैट फॉलो दैम। ओके, ये भी सिंपल है, ये भी आप लर्न कर सकते हो इजीली। देन कम्स एडजेक्टिव। नाउ व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आपने बहुत बार इंग्लिश में हमने किए, फिर हमने ग्रामर में भी किया था लास्ट ईयर। ओके, सो इससे भी आप फैमिलियर हो। व्हाट आर एडजेक्टिव? एडजेक्टिव्स आर वर्ड यूज्ड टू ऐड टू द मीनिंग ऑफ नाउन, मतलब ये नाउन के बारे में और भी ज़्यादा डिस्क्राइब करता है, और वी कैन से इट शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन। ये नाउन का क्वालिटी दिखाता है, मतलब उसके मीनिंग्स में और कुछ ज़्यादा एडअप करता है। सो एडजेक्टिव आर वर्ड्स यूज्ड टू ऐड टू द मीनिंग ऑफ नाउन,
or you can say adjective are words that shows the quality of noun. वो quality noun का quality दिखाता है कि noun है. सपोज मैं एक अगर बॉय की बात करूँ तो बॉय कैसा है, हैंडसम, नॉटी, प्लेफुल, राइट. अगर मैं एक ड्रेस की बात करूँ तो कैसी है, प्रीति, लवली, लाइक दिस. सो इन अदर वर्ड्स, इफ आई से इन अदर वर्ड्स, एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन्स. यस, वो इक्वालिटी दिखाता है नाउन्स की. अ कैमल हैज क्रुक्ड लेग. कैमल का क्रुक्ड लेग है. सो जो लेग तो है ही ऑलरेडी, बट कैसी है, क्रुक्ड. सो क्रुक्ड इज एडजेक्टिव. माई कजिन कमला इज अ कमल इज अ हैंडसम बॉय. हैंडसम बॉय तो है बट कैसा है, हैंडसम. हैंडसम इज अ एडजेक्टिव. रीना इज प्रीति गर्ल इन आवर स्कूल. रीना एक गर्ल है, वो पता है, पर कैसी गर्ल है, प्रीटीएस्ट गर्ल, मतलब सबसे सुंदर और प्रीटीएस्ट है. ओके. सो ये सब क्या दिखाया आपको, एडजेक्टिव, जो नाउन की मीनिंग में कुछ ज़्यादा इंक्लूड करता है. इन द अबाउ सेंटेंसेस द वर्ड्स क्रुक्ड, हैंडसम एंड प्रीटीएस्ट are adjective as they qualify legs, boy and girl. I told you, leg तो है पर कैसी है, crooked. boy तो है पर कैसा है, handsome. girl है पर कैसी है, prettiest. so it shows the adjective. ये क्या है, वो noun में कुछ हमने ज़्यादा ऐड किया, उसकी noun की हमने क्वालिटी दिखाई है. so जब हम noun की क्वालिटी दिखाते हैं, what we say it, adjectives. हम उसे adjective कहते हैं. सो अब वर्ब्स से भी आप फैमिलियर ही. ओके. वर्ब्स आर वर्ड्स यूज टू स्टेट फैक्ट्स, एक्शन एंड हैपनिंग. वर्ब मतलब डूइंग वर्ड्स, राइट. डूइंग वर्ड्स हमें क्या दिखाता है, कोई फैक्ट दिखाता है. फैक्ट मतलब सच है. अर्थ इज राउंड. सो राउंड है, वो क्या है, वर्ब है. यू कांट चेंज दिस. नहीं, अर्थ राउंड है ये आपको मानना ही पड़ेगा, आप चेंज नहीं कर सकते. मैं ऐसा बोल, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन. अर्थ सन के आसपास घूमता है. सो रिवॉल्व है, आई कांट चेंज दैट. वो रिवॉल्व ही करेगा, वो डांस नहीं करेगा, बिकॉज ये फैक्ट है ना. वो डांस नहीं करेगा, वो रिवॉल्व ही करेगा. सो रिवॉल्व है, वो क्या है, वर्ब है. देन एक्शन, कोई भी आप काम करते हो, सिट, ईट, मेक, स्लीप, ये सब क्या है, वर्ब है. देन हैपनिंग्स, कुछ भी हैपनिंग हो जाता है. कोलैप्स, गिर गया. फेल डाउन, गिर गया, कुछ भी हो सकता है. सो भी कोई हैपनिंग होता है ना. डैमेज, फ्लड से डैमेज हो गया. सो डैमेज इज अ वर्ब, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, हैपनिंग कुछ भी हो सकता है, ये आपके हाथ में नहीं होता, तो वो भी वन टाइप ऑफ वर्ब है. सी, verbs are word used to state facts, action and happenings. ये तीन आपको याद रखना है. The earth is round in shape. Is a helping verb. The farmer killed the snake with his stick. Killed, मार दिया. So ये क्या है, verb है. The old house collapsed in heavy rain. Old house है, वो नीचे घिस गया. Collapse मतलब नीचे नीचे गिरता गया, वो हैपनिंग है. सो कोलैप्स्ड है, वो क्या है, वर्ब है. ओके. ये आपको याद रखना है. वर्ब की डेफिनेशन भी आपको याद रखना है. फिर देखो, फिर आपको आज हम वर्ब तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगी. सो सी, आपको नोटबुक में आज होमवर्क में क्या लिखना है, आपको डेफिनेशन लिखनी है. पहले तो नाउन की डेफिनेशन लिखनी है और उसके नीचे उसके एग्जाम्पल लिखना है. फिर प्रोनाउन, फिर उसका एग्जाम्पल. डिटर्मिनर, उसका एग्जाम्पल. एडजेक्टिव, उसका एग्जाम्पल. वर्ब और उसका एग्जाम्पल. मतलब टिल वर्ब यू हैव टू डू इन होमवर्क. ओके. आपको वर्ब तक होमवर्क करना है और फिर ये होमवर्क करके आपको ये जो है 5 डेफिनेशन लर्न करनी है आपको. नाउन की, प्रोनाउन की, डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव्स और वर्ब की, ये 4 डेफिनेशन आपको
लर्न बाय हार्ट करनी है। पहले आपको समझना है प्रॉपरली, फिर अगर ना समझ में आए तो यू कैन आस्क मी, बट आपको ये समझ कर लर्न बाय हार्ट करना है। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।